सीखा, अच्छी तरह सीखा। फिर क्या, बहुत सी गलतियां भी हुई, लेकिन उन गलतियों में से कुछ काम गलत भी हुए, कुछ काम सही भी हुए, टीम भी नीचे ऊपर हुई। लेकिन करते करते आज मैं स्टार गोल्ड की पिन पर मेरे सहयोग है कि मेरी डाउनलाइन और मेरी अपलाइन के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और आज की मीटिंग हम करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बदलाव है सर। बदलाव, देखिए हर चीज दुनिया में बदल जाती है, लेकिन बदलाव का, बदलने का सिद्धांत नहीं बदलता। हो सकता है हम जो हमारे मकानों के अंदर बैठे हैं आज, तो इन मकानों में हो सकता है 500 साल पहले या 100 साल पहले कहीं पशु चरा करते थे। लेकिन आने वाले हो सकता है 500 सालों में, मैं पॉजिटिव हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा होगा, लेकिन बदलता सब कुछ जरूर है। वो ये काम दोबारा जरूर होगा। आज से 500 या 1000 साल के बाद में हो सकता है वही काम दोबारा फिर भी हो। तो बदलाव बहुत जरूरी है सर। और जो बदलाव हम देख, अगर हमारे मार्केट में जैसे नोकिया मोबाइल था 2008 में, 95% मार्केट पर कब्जा था, और उन्होंने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला। समय के अनुसार नोकिया वालों ने अपने आप को नहीं बदला, आज वो मार्केट से बाहर है। HMT घड़ी, जिन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला। एक पहले सेल वाली, हमारे बुजुर्गों को तो पता होगा कि एक सेल वाली घड़ी आती थी, वो चाबी वाली, और वो चाबी भरनी पड़ती थी उसमें 24 घंटे के अंदर। मैंने देखी हुई वो, लेकिन उस टाइम उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, और एक सेल की इलेक्ट्रिशियन की मांग हुई तो उन्होंने उसमें चेंज नहीं किया, इसलिए वो भी मार्केट से आउट हो गए। और उसके कर्मचारी पंचकुला में दर दर के धक्के खा रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, और HMT भी बंद पड़ी है। राजदूत मोटरसाइकिल, STD PCO, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आज समय के हिसाब से जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला और आज समय से मार्केट से आउट हो गई। और बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो मार्केट से बाहर हो गए। अब थोड़ा बात करते हैं बदलाव किस चीज का हो रहा है। लेकिन जो आज बदलाव हो रहा है वो एक सुनहरा युग का में स्वागत है हम सबका, और उस युग को हमें देखने की जरूरत है। विजन, विजन क्या है, आने वाले समय में क्या होगा। आज नौकरियां खत्म हो रही हैं, काम धंधे खत्म हो रहे हैं, तो हम सबको ये देखने की जरूरत है कि आज से 10 साल के बाद में क्या होगा। 1985 में एक बंदे ने पानी बेचना शुरू किया था, तो वो पानी उस टाइम उसके मतलब मजाक हुए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और आज पानी बोतलों में 20 रुपए लीटर बिक रहा है। लेकिन जिन्होंने आज पानी बेचना शुरू किया है वो 50 पैसे लीटर में पानी घर घर जाके उतार के आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन उसका बिस्लेरी का, यार जो भी ब्रांड है बड़े बड़े, जिन्होंने आज से 40 साल पहले पानी बेचना शुरू किया था, तो उनका पानी आज घर बैठे बिक रहा है, क्योंकि उन्होंने समय से पहले अपने आप के अंदर बदलाव कर लिया और एक विजन को देख लिया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उसी तरह का बदलाव एक खरीदारी के तरीके में हो रहा है। उसकी हम बात करते हैं, जैसे जिस प्रकार से हम कस्टमर हैं और हम सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर के पास जाता है, और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, और वो एजेंट के पास जाता है, और कंपनी से 50 रुपए सामान, जैसे हम सब प्लान बताते हैं, प्लान के अंदर ये बातें शामिल होती हैं। और वो चीजें 50 रुपए का सामान कंपनी बनाती है और हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो 50 रुपए कहाँ गए? 50 रुपए बीच वाले लोगों के पास चले गए, और उसको उसमें बदलाव किया 1930 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने उसको एक चेंज किया, कहा कि इससे आम आदमी का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इस सिस्टम को बदला जाए। और विज्ञापन में ढेर सारा पैसा जाता है जो ग्राहक की जेब से जाता है। तो उन्होंने क्या बदलाव किया कि एक साइड कंपनी है, एक साइड ग्राहक है। अगर कंपनी और ग्राहक को मिला दिया जाए, तो ये 40 या 45 जो 50 रुपए बचते हैं, ये ग्राहक के खाते में वापस आ जाएंगे। तो इस सिस्टम को नाम दिया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आंकड़ों की बात करें तो आज नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में पॉपुलर होने वाला है। 1900 सन 2000 में ये यहाँ पे अपने इंडिया में चालू हुआ था, 1995 से। लेकिन आज 2025 की अगर एक KPMG और हम फिक्की की रिपोर्ट को देखें तो 2025 में 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी, और ये एक आम आदमी को खास बनाने का बिजनेस है सर। अब बात करते हैं इसमें RC में क्या स्थान है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं, अच्छी भी कर रही हैं, बुरी भी कर रही हैं। तो कंपनी दो प्रकार की होती हैं, एक कंपनी होती है मनी रोटेशन, और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग। मनी रोटेशन कंपनियां पैसा लगवाती हैं लोगों का और भाग जाती हैं, और उनको कुछ बाद में लोगों को कुछ मिलता नहीं, इसलिए इस चीज का थोड़ा अपने समाज में माहौल थोड़ा खराब हुआ है। और
नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कस्टमर से कंपनी का सीधा रिश्ता, और जो बीच के बिचौलियों के बीच में पैसा जाता था वो पैसा हमारे को मिलता है। अब हम आरसीएम की बात करें तो आरसीएम क्या है? आरसीएम एक ब्रांड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को एक अपने समाज में स्थान दिलवाया, और 2012 में गाइडलाइन पास करवा गए, सरकार से इस चीज की इजाजत ली और एक कानून पास करवा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक खुले हिसाब से कोई भी कर सकता है। अगर हम कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही है, और 1986 में टॉप 10 कंपनियों में अपना नाम कमा चुकी है, और सन 2000 में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपना कपड़ा बेचना शुरू किया। उस टाइम पे सिर्फ एक ही पीयूसी लगाएगा और एक ही डिपो खोला भीलवाड़ा में, और एक ही कस्टमर आईडी लगाई गई। और आज हम 2020 की बात करें तो ये कई गुना हो चुका है, 11,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं कंपनी के, और 150 से ज्यादा डिपो हो चुके हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल भी खुल चुके हैं। ये तो कंपनी की बात। अब कंपनी का मकसद क्या है? कंपनी का मकसद क्या है? कंपनी का मकसद आत्मनिर्भर भारत, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन, ये तीनों चीजें कंपनी का मकसद है। अब हमें इसमें लगने होने के, ज्वाइन होने के या इसमें काम करने के क्या फायदे हो सकते हैं? नंबर 1, हमें शुद्ध सामान मिलता है, क्योंकि कंपनी से सीधा ग्राहक के पास सामान आता है, और वो सामान हमारे पास सीधा आता है, बिल कट के आता है, इसमें उसमें मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होती। और उसके बाद है पक्का बिल, क्योंकि कोई भी इस चीज को नहीं मानता कि पक्के बिल के बगैर क्या गारंटी है सामान की कि ये शुद्ध या प्योर है। उसके बाद हमारा इसमें डिस्काउंट कार्ड बनता है, जिसके लिए आधार कार्ड, बैंक कॉपी और हमारा फोन नंबर लगता है। और उसके क्या फायदे? 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस। और इसमें हम अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं? अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि भविष्य कैसे बना सकते हैं। भविष्य अगर इसमें सही तरीके काम करें, सीख के काम करें और सिस्टम के हिसाब से काम करें, तो हम इसमें एक बहुत बड़ा रोजगार और हमारा भविष्य, अपने बच्चों का सुरक्षित भविष्य देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं वो उसके हम आगे आने वाले चैप्टर बात करेंगे। अब बात आती है कि आरसीएम करना क्यों चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरसीएम हमें करना क्यों चाहिए। आरसीएम क्यों करना चाहिए? अगर हमें कोई कहे कि एक रेल के डिब्बे में हम बैठे हैं, वहां से अगर हमारे को कोई बोले कि इसमें नीचे छलांग लगा दो, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि मरना किसी को नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी देर के बाद में अगर हमें कोई ये बात कहे कि डिब्बे में आग लग गई है और अब छलांग लगा दो, अब कुछ मिलेगा भी नहीं, तो हमें लगानी पड़ेगी। तो कारण होना चाहिए सर हमारे पास। अगर कोई कारण नहीं है किसी काम को करने का, तो वो काम उस काम में हम सफल नहीं हो सकते। और यही कारण मैंने ढूंढा था। मेरी पहली बार में ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अगर मैं जो आज काम कर रहा हूँ, अगर मैं वो करता और कुछ अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो मेरे बच्चों के पास रोजगार का कोई माध्यम नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास कारण था इस बिजनेस का करने का। एक कहानी है अमेरिका के दो दोस्तों की, वो कई बार सुनील सर सुनाते हैं, तो थोड़ी सी शेयर करूंगा मैं। तो वे दोनों दोस्त एक गांव में रहते थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे पास कोई काम नहीं है। वो काम ढूंढने के लिए पास के गांव में एक सरपंच के पास गए। वहां के सरपंच ने कहा कि मेरे पास तो कोई तुम्हारे लिए काम है नहीं, लेकिन यहाँ गांव वालों से पूछ लो, यहाँ पानी की दिक्कत है, एक झील से गांव वाले पानी भरकर लेकर आते हैं, अगर वो तुम्हें काम मिल जाए तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो उनमें से उन दोनों ने वहां गांव के लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे को पानी ला के दे दो, हम तुम्हें जो भी उसका भाव होगा हम तुम्हें वो दे देंगे। वो दोनों दोस्त पानी ढोने लगे, और झील से और गांव से लेकर वो बाल्टी बाल्टी पानी की लेके आने लगे। लेकिन एक दोस्त के कुछ दिनों के बाद वे उनका फिर उनके पास पैसे भी इकट्ठे हुए, उनकी अच्छी मजदूरी बनने लगी। लेकिन एक दोस्त के दिमाग में एक बात आई, हम इस तरह पानी की बाल्टी कब तक भरते रहेंगे। तो उसने कहा कि अपने दोस्त से कहा कि ये जो हम पानी भर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? ये तो हम पूरी उम्र तो नहीं कर सकते, ये एक दिन तो हमारा बंद होगा, हम टूट जाएंगे, इतनी दूर पानी लेके जाते हैं। हम क्यों ना हमें पाइपलाइन गांव से झील तक खोदें और उसमें एक पाइपलाइन बिछा दें, फिर हम टुट्टी खोलेंगे पानी आएगा। तो दूसरे वाला बोला
उसने कहा कि है क्या कर रहा है, ये भी कुछ हो सकता है। आज से पहले क्या तू ज्यादा सियाना है, कहते ना लोकल भाषा में कि भाई तू ज्यादा सियाना है के। आज तक पहले कोई नहीं आया भाई यहाँ पे जिसने पानी नहीं सोची होगी। तेरे दिमाग में ये बात आई और दिमाग में भी आई होगी बात ये, लेकिन वो नहीं मानना, बोला ना मैं तो ये काम करूंगा। वो अपने टाइम में से टाइम निकाल के जहां पे 20 बाल्टी लेके आता था वहां पे उसने 10 बाल्टी लेके आनी शुरू कर दी, और 10 बाल्टी वाला समय उसने पाइपलाइन खोदने में निकाल दिया। 1 साल बीता, 2 साल बीते, लोगों ने मजाक भी उड़ाया जिस तरह हमारे सिंह वाला लोग मजाक उड़ाते हैं, भाई ये बनेंगे, इनकी आएगी कार, इनकी आएगी रॉयल्टी, इनकी आएगी टेक्निकल, ये अमीर बनेंगे, ये बनाएंगे मकान। तो ऐसे ही उसके साथ भी यही हुआ। तो करते करते उसने 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, 4 बीते, 5 साल में पाइपलाइन खुद के तैयार हो गई। तो दूसरे वाला दोस्त था, उसने अच्छे खासी कमाई भी कर ली थी और अच्छा मकान बना लिया था, बच्चे उसके अच्छे अच्छे स्कूलों में जाने लगे थे। लेकिन जिसने पाइपलाइन बिछाई थी वो एक गरीब था उस टाइम तक। तो उसने जब पाइपलाइन बिछा के उसकी तैयार हो गई तो उसने एक टुट्टी लगा दी गांव में, और गांव वालों को आधे रेट में पानी देने लगा। अब उससे पानी बिकना बंद हो गया और उसका पानी चालू हो गया। अब सर एक बात देखिए, क्या हमने अपने लिए कोई पाइपलाइन बिछाई है? तो बाल्टी वाला तो रह गया, और वो पाइपलाइन वाला टुट्टी खोले और पानी दे दे, टुट्टी खोले और पानी दे दे, आधे रेट में पानी कर दिया। उससे तो पूरे रेट में भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उस पर आधे रेट में वहां उसको गांव वालों को पानी मिलने लगा। तो वो तो बैठा भी कमा रहा था, लेकिन उसको काम भी नहीं था, वो बेरोजगार हो गया। तो वो अपने आप को आप थोड़ा समझें, देखें क्या हमारे साथ भी यही हाल तो नहीं। ठंडे दिमाग से एक बार हम सोचें तो यही बात मेरे दिमाग में आई थी, मैंने इसीलिए इस कहानी को रिपीट किया है। मैंने सोचा था, मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया कि आप काम कर रहे हो, खुदा न खास्ता या किसी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ और हो जाए, तो आपके पास कोई इनकम का दूसरा जरिया है जिससे आप 6 महीने 9 महीने या पीछे आपके बच्चे कुछ खा सके। तो मेरे को कारण मिला सर, इसीलिए मैंने चालू किया और सीखा इसको अच्छी तरह से। जैसा मेरे अपलाइन ने बताया वैसा मैंने बहुत ही ध्यान से किया, सिस्टम के हिसाब से काम किया, और आज मैं मात्र मेरी मार्च में रॉयल्टी आ गई थी और मैं सितंबर में स्टार गोल्ड की पिन पर हूं। अब बात करते हैं सर, आरसीएम क्यों करना है, इसका हमें जवाब हमारे खुद के पास है, लेकिन कैसे करना है ये हमें अपलाइन से पूछना पड़ता है। और इसमें एक बात और है सर, जयपॉल गेट्टी एक दुनिया के सबसे पहले करोड़पति थे, जो उन्होंने एक बात कही थी कि कंपनी, हम कई बार चक्कर में पड़ जाते हैं कंपनी कौन सी करें। तो जयपॉल गेट्टी ने एक बात कही थी कि बिजनेस वो करो जिसके प्रोडक्ट डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, रिपीटेबल और अफोर्डेबल हो। डेली यूजेबल मतलब हमारे घर में रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट हो। बिजनेस उस चीज का करो, उन्होंने तो वे बात उनके ऊपर कही थी जो बिजनेसमैन है, जो सामान बनाते हैं। लेकिन ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि बिजनेस उस चीज का करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट डेली यूजेबल हो, रोजमर्रा हमारी जिंदगी में काम आने वाले हो। और दूसरा नंबर कंज्यूमेबल, जो खत्म होने वाले हो, चाय है हमारी हर रोज खत्म हो जाती है, नमक है हमारा हर रोज खत्म हो जाता है, और हर एक चीज आरसीएम में हर चीज ऐसी है जो हमको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो हमारी खत्म होती रहती है। और इसलिए कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। तीसरा नंबर रिपीटेबल, जो हमें बार बार यूज करने के लिए चाहिए। बहुत सी कंपनियां हैं, एलईडी हैं, उनके अंदर कार हैं, कुछ और है, जो भी है इलेक्ट्रिक का सामान है, लेकिन वो हर रोज यूज तो नहीं होता ना। आरसीएम की चाय की पत्ती तो हमें सुबह 6 बजे उठते ही ना, इसलिए हमारे सारे प्रोडक्ट यूजेबल, रिपीटेबल भी हैं और अफोर्डेबल, जिसको जेब अलाउड करती हो। सबसे बड़ी बात तो यही है सर। यहाँ पे देखा जाए तो हमें कई कंपनियों प्रोडक्ट ऐसे हैं 200 रुपए की चीज 2000 रुपए में बेच रहे हैं और बहुत अच्छा उसके ऊपर मार्जिन भी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम एक दिन में करोड़पति बना देंगे। रातों रात करोड़पति बनवाने वाले भी आते हैं, वो तो मनी सर्कुलेशन वाले होते हैं। लेकिन जो ये महंगे प्रोडक्ट लेके जो कंपनियां आती हैं, 200 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचो, 800 रुपये
800 रुपए बचे हैं, जो उसमें से 400 रुपए कंपनी हमारे खाते में डाल देगी, 400 खुद रख लेगी, और एक वो अमीर बनने वाला, जल्दी अमीर बनने वाले चक्कर में पड़ जाते हैं लोग। लेकिन उसके अंदर थोड़े दिनों के बाद अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, काम वो करो, हम क्या बेच सकते हैं। कई लोग इस चीज का हिसाब नहीं लगाते, भाई वहां पे पे आउट देख लिया, उसका बीवी नहीं देखते। सबसे बड़ी बात, मेरे पास आज हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा पीयूसी है छोटे भाई का, कृष्ण कुमार जी का, और हमारे पास डेली वेज 2 या 3 लोग प्लान लेके आते हैं कंपनियों के। वो बोलते हैं कि सर ये कंपनी है, ये कंपनी है, तो हम उसको एक ही बात पूछते हैं सर, और यही बात मैं आपको सबको कहना चाहूंगा, हम उनसे एक ही बात एक ही करते हैं, भाई जो आपकी कंपनी में प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट आप 100% यूज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कुछ लोग तो बोलते हैं 100% यूज कैसे करेंगे, कुछ तो दवाई लेके फिर रहे हैं, कुछ च्यवनप्राश लेके फिर रहे हैं, 100% कैसे करेंगे। तो हमारा तो हर दिनों की मर्ज है, हमको सारा यूज करना पड़ेगा। और आप डेली यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप ही नहीं कर रहे उन प्रोडक्टों को यूज, तो टीम कैसे करेगी, और टीम नहीं करेगी तो बिना, क्योंकि ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है। कंपनी प्रोडक्ट के, जो प्रोडक्ट में से जो पैसा हमारे को बचता है, जो बिचौली लेते थे, वो पैसा तो हमें मिलता ही है, सेल का पैसा हमें मिलता है, और वो सेल ही नहीं होगी, खुद भी नहीं लेगा और टीम भी नहीं लेगी, टीम के यूजेबल भी नहीं है वो सामान, और खुद के यूजेबल भी नहीं है। जब हमारा जी नहीं करता उस चीज को लेने के लिए, तो टीम कैसे खाएगी उसको। तो ये चीज हम अगले को बोलते हैं, कोई हमारे पास प्लान दिखाने के लिए आता है तो उसको हम यही चीज बोलते हैं कि भाई पहले ये बता दे तू सारे के सारे प्रोडक्ट इस कंपनी के यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगला नीचा हो जाता है और हमसे सामान लेके जाते हैं। बहुत सी कंपनियों के लोग यहाँ पे हमारे पास आते हैं पिकअप सेंटर पे, तो वो हमसे सामान लेके जाते हैं आरसीएम का, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, लेकिन हमारे भी यहाँ गांव में बहुत से लोगों ने कर रखे हैं दूसरी कंपनी ज्वाइन, वो कंपनी ज्वाइन वो कर रहे हैं और सामान हमारे पास से लेके जाते हैं, सामान आरसीएम खा रहे हैं और कंपनी में मार्केटिंग वो कहीं कर रहे हैं। तो कितने दिन चलेंगी वो कंपनियां जिसके लीडर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। तो सर ये चीज ध्यान में रखने की है कि भाई डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, रिपीटेबल और अफोर्डेबल, ये सारी चीजें हमारी कंपनी में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस को कैसे करना है। आरसीएम बिजनेस को करने के सर 6 स्तंभ हैं। वैसे तो 6 बेसिक नियम और 8 कोर स्टेप और 7 कार्डिनल रूल हम अगर फॉलो करें तो इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गूढ़ ज्ञान वाली बात नहीं है। हमने भी सिर्फ काफी समय तक तो 8-9 महीने तक तो हमने किसी की मानी नहीं, क्योंकि हम अपने हिसाब से बिजनेस करना चाहते थे। लेकिन बाद में जब अकल लगती है ना, ठोकर लगती है, तो आदमी सीधा हो जाता है। तो हमने अपने हिसाब से काम को करना चाहा, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम में डॉक्टर, वकील, मास्टर, डॉक्टर, पुलिस वाले, सारे तरह के लोग आते हैं, और वो क्या देखते हैं, वो अपने दिमाग से चलाने की सोचते हैं इस सिस्टम को, और अपने दिमाग से सिस्टम सर चलता नहीं। मैंने भी जोर लगाया और भी बहुत से मेरे टीम के लोगों ने भी जोर लगाया और सिस्टम से आउट हो गए। लेकिन अगर हम इसके बेसिक को फॉलो करें, ऐसे अगर हम काम करें, तो इसमें हम कामयाबी दूर नहीं है। मेरी पिछले 1.5 साल तक मैंने ऐसे ही धक्के खाए, कुछ नहीं बना, एक ईगल से ऊपर नहीं चला मैं। लेकिन मेरे पिछले 4 महीने में मैं रॉयल्टी की पिन पे चलाएगा, नवंबर से लेके मार्च तक, और अब सितंबर में 2 पिन और बढ़ गई मेरी। तो सर सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है सर? सिस्टम है 6 बेसिक। पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हम सारा सामान घर का यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें आरसीएम में कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं ये दावे से कह सकता हूं क्योंकि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज को मानने लगा हूं। मैं भी नहीं मानता था। आप ये सोचते होंगे कि भाई हो सकता है ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन मैं भी नहीं मानता था इस बात को कि 100% प्रोडक्ट सिस्टम के हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी बहुत सियाना हूँ। मैं भी पहले काम करता था, मेरा भी व्यापार था या कुछ था, जो भी लोग आते हैं जिस तरह बोलते हैं, लेकिन ये करना पड़ा। 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे सर। जब तक 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तब तक हमें भरोसा नहीं होगा, और जब तक हमें भरोसा नहीं होगा आप अगले के आंखों में आंखें मिला के उसके साथ बात नहीं कर सकते। ये खास बात है, हमको नीचा देखना पड़ेगा। और उसके प्लस सेल। सेल कब होगी सर?
सेल जब होगी जब हम घर में प्रोडक्ट अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा रखेंगे। ज्यादा कितने, या तो आप कंपनी ने डिस्प्ले वॉल खोल दिया है, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से 10,000 रुपए में हमारी एक छोटी दुकान खुल जाती है जिसमें हमें बिल काटने की अथॉरिटी मिल जाती है। अगर डिस्प्ले वॉल ना खोलने का हमारा बजट नहीं है तो उसमें 2,000 रुपया प्रोडक्ट जैसे हम घर में यूज करते हैं 3 का करते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा सामान हो और पड़ोसी को या किसी को शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आती है बात, सेल हम करें किसको। देखो 2-4 पड़ोसी हमारे पास होते हैं, अगर वो हमें ना कर देते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है और हमारे सिम से बाहर हो जाते हैं। 10-20 पड़ोसी होते हैं चारों तरफ, एक या रिश्तेदार होते हैं, उनको हम शेयर करते हैं बात, तो वे हमें ना कर देते हैं और ना करते ही हमारा वो बम फ्यूज ना हो जाता है, जैसे वो उस तरह हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, सेल करने के लिए, ग्राहक बढ़ाने के लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट ऐसी नहीं कि हमें 100 या 50 लोगों की लिस्ट बनाई और उसके ऊपर बैठ गए। सर मैंने एक तरीका लगाया, मैंने भी लिस्ट नहीं बनाई थी, मैंने 55 लोगों के नाम लिखे थे और उन्हीं को टोका, उनमें से 3-4 ज्वाइन हो गए और 3-4 ज्वाइन होने के बाद में तो फिर क्या था, फिर तो फिर था 3-4 ज्वाइन होने के बाद में बाकी नाट गए। तो करें क्या, और बार बार बताने के बाद भी लिस्ट नहीं बनाई। लेकिन अब मैंने पीछे 6 महीने पीछे आगे एक लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने 2200-2300 लोगों के नाम लिखे हैं सर। 2200-2300 लोगों के नाम थोड़े थे सर। और डायरेक्ट वाइज मैं आपको एक थोड़ा फार्मूला बताना चाहूंगा मेरी तरफ से। इसमें अलग अलग चैप्टर बनाए सर, इस पेज में मैंने सब कुछ भरा। आसपास के गांव के नाम, 10 या 20 किलोमीटर में हम भागते हैं, रिश्तेदारी में 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर, वहां मेरा मामा, वहां मेरा फूफा, वहां हम नहीं पूछ सकते सर। किलोमीटर के एरिया में करो, अगर 40,000 बीवी है तो 30 किलोमीटर के एरिया में करो, और अगर 70,000 बीवी है तो 40 किलोमीटर का एरिया में करो। अगर वहां करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा फील्ड में जाने की। लेकिन फिर भी अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो एकदम बाहर भागेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए हमारे आसपास के 10-12 गांव के नाम लिखो और उसमें आप किस किस को जानते हो, एक पूरी कॉपी भर रखी सर 182 पेजों की लिस्ट बना के, जिसमें पहले मेरे आसपास के जितने भी गांव थे मेरे आसपास, ये 42 गांव में मेरे आसपास, मैं 2 आदमी 3 आदमी जितने भी गांव में मैं जानता हूं उन सब के मैंने लिस्ट में नाम लिखे, टोटल गांव के नाम लिखे। उसमें किसी में 1 को, किसी को 2 को, किसी को 3 को, किसी को 4 को, किसी को 5 को, मैंने सबके नाम लिखे लिस्ट में। पहले गांव के अलग अलग एक एक पेज एक एक गांव का लगाया। उसके बाद ये हमारे काम करने वाले, पहले सर आ गए कारीगर। कारीगर में कौन कौन आता है, लकड़ी का मिस्त्री, चिनाई का मिस्त्री, वेल्डिंग का मिस्त्री, शीशे का मिस्त्री, एल्यूमिनियम का मिस्त्री, मोटरसाइकिल का मिस्त्री, कार का मिस्त्री। एक एक आदमी को हम एक एक कारीगर के हिसाब से हम एक एक आदमी को 15-15, 20-20, 30-30 आदमी को जानते हैं सर। कार का मिस्त्री, गाड़ी का, बिजली, टेंट, प्लम्बर, जाल बंधाई, सरिया, शटरिंग, सीमेंट रेती वाले, मजदूर मिस्त्री के साथ जाने वाले, पेड़ काटने वाले, कुआ खोदने वाले, किसान, ड्राइवर। और सबसे खास बात एक और है सर, एक्सपेंड लिस्ट। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है सर, एक आदमी के साथ 4 आदमियों को हम और पहचानते हैं। हमारा मामा फूफा कोई भी हमारे घर आता है, कोई दोस्त आता है तो हम उसके साथ कोई आदमी आया है उसको ध्यान में रखो सर। और उसके बाद रिश्तेदार, माँ के रिश्तेदार, बाप के रिश्तेदार, भाई के, बहन के, बुआ के, मामा के, फूफा के, मौसी के। और उसके बाद दुकानदार, पेशेवर, नाई, मिठाई वाला, सब्जी वाला, किराना वाला, मेडिकल वाला, हलवाई, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस, जूते वाला, कपड़े वाला, टेलर, गली में घूमने वाले, सफर में मिलने वाले, टेम्पो वाले, मोबाइल शॉप, बर्तन शॉप, जनरल स्टोर। और सर इसके बाद में एक सीरीज और होती है इसमें, कर्मचारी लिखो सर। कर्मचारी किस चीज को जाना है, बैंक में कितने लोगों को जानते हो, कितने लोग बैंक के जाम छान गए हैं, डॉक्टर कितने जाम छान गए हैं, मास्टर कितने जाम छान गए हैं, वकील कितने जाम छान गए हैं, पुलिस वाले कितने जाम छान गए हैं, पड़ोसी सारे टोटल जितने भी हैं अपने आसपास के। उसके बाद फोटो स्टेट, सीएससी सेंटर वाले, मेहमान, शादी ब्याह में एल्बम निकालो अपने। और उसके बाद दोस्त, सबसे बड़ी बात दोस्त। आज लोगों के दोस्त फोन बुक भरी पड़ी है सर, उनको कॉपी पे पेन पे नहीं लेके आते।
लिस्ट बनानी पड़ेगी कॉपी पेन पे सर। जब तक इस लिस्ट को ना दिमाग में रखोगे ना उस टाइम तक कुछ नहीं होगा, और मोबाइल में पड़े रहेंगे नंबर, जब तक उनको कॉपी पेन पे लेकर नहीं आओगे। 2382 लोगों की लिस्ट बना दी सर मैंने 4 घंटे में बैठ के। दोस्त फोन बुक, फेसबुक के दोस्त, व्हाट्सएप के, साथ पढ़ने वाले, धार्मिक मंदिर में मस्जिद में जो हमारे को मिलते हैं, और साथ पढ़ने वाले हमारे क्लास फेलो, हमारे घरवाली साथ पढ़ने वाले, हमारे बच्चों साथ पढ़ने वाले। तो सर एक बहुत ही बड़ी लिस्ट बनती है। पेंटर, मिस्त्री, कार गाड़ी वाला, टेंट हाउस वाला, एल्यूमिनियम वाला, हार्डवेयर वाला, बर्तन स्टोर वाला, इंजन ठीक करने वाले, और पिताजी के दोस्त। हमारे पिताजी के कितने दोस्त हमारे पास आते थे बचपन से लेकर आज तक, देखिए सर कितनी बड़ी लिस्ट बनती है। अगर एक एक इसको देखें तो ये टोटल पॉइंट हैं सारे 122 पॉइंट। 122 पॉइंट में अगर एक गांव के एक आदमी को हम अगर जाने ना 122 पॉइंट के एक आदमी को, अगर हम 122 पॉइंटों में एक पॉइंट के ऊपर अगर 10-10, 20-20 आदमियों के नाम लिखे ना तो सर 2500 लोगों की लिस्ट बनती है। और बाकी रही गांव की बात, गांव में कैसे लिखे हैं, गांव में याद नहीं आते आदमी। गांव में एक जैसे जाति वाइज लिखो, जैसे पहले तो मेरा ही नाम लूंगा, किसी और का लूंगा पहले, खाती, चमार, लुहार, वाल्मीकि, सैनी, पंजाबी, मतलब इस तरह से जितनी भी जाति हैं एक एक पेज सारी जाति का लिखो। उस जाति में सर कितने लोगों को जानते हैं। हमारे मेरे गांव की कम से कम 200 आदमियों की लिस्ट बन गई सर, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं ना ये दिक्कत आने लग रही है, हर एक जगह लिस्ट बनती नहीं, 50 लोगों के नाम लिखते हैं और बैठ जाते हैं, उनमें से फोन करने शुरू करते हैं, आज मैं आरसीएम करने लग रहा हूँ, आरसीएम करूँ, आज है मेरे दौरा, आज है मेरे गला। तो वो लगते नहीं, 3 लोग लगते हैं, 3 लोगों के साथ बिजनेस चलता नहीं, और वो 3-2 महीने के बाद सामान लेना बंद कर देते हैं और आरसीएम से लोग आउट हो जाते हैं। अब कहते हैं कि पैर गड़ा के रखो, पैर कहां तक गड़ा के रखेंगे, लिस्ट तो है ही नहीं। तो सर लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। सुनील सर भी बार बार यही कहते हैं, सतीश पंडित जी भी अपनी सीडी में यही कहते हैं, और जो जितने भी इसमें हमारे आरसीएम में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है और जो कामयाब लोग हुए हैं वो सब यही बात कहते हैं, और सिस्टम भी यही बात कहता है कि पहले लिस्ट बनाओ और उसके बाद आमंत्रण। सर देखिए लिस्ट बनाते वक्त आपके साथ एक दिक्कत आएगी सर, सबके फोन नंबर हमारे पास नहीं होते, हमें सिर्फ नाम लिखना है, और नाम के छोड़ देना नाम और बाप का नाम, उसके गांव का नाम, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन सबके फोन नंबर हमारे पास नहीं होते। लेकिन उसको लिस्ट को यूज करने का तरीका, आमंत्रण कैसे करेंगे हम? आमंत्रण उनसे सिर्फ हालचाल पूछना है सर, हालचाल से शुरुआत होगी, और धीरे धीरे जैसे हम किसी के साथ बातचीत करते हैं 2 या 3 बार, उनके घर, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर कोई घर में कोई रोग नहीं है या कोई दुखी नहीं है, और कोई रोजगार से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। अगर हम डेली वेज बात करनी शुरू करें तो सर किसी न किसी के घर में कोई न कोई दिक्कत हमें ऑलरेडी मिल जाती है, तो आप उसका सोल्यूशन करिए सर। उसका न्यूट्री की जरूरत है, किसी को हेल्थ की जरूरत है, किसी को वेल्थ की जरूरत है, जान पहचान की जरूरत है, तो अगले का मैटर निकालिए ना सर, तब बात बनेगी ना। हम वैसे ही सीधा आरसीएम ठोक देते हैं उसके ऊपर, तो आरसीएम कौन करेगा? आरसीएम से चिढ़ है लोगों को, आरसीएम का नाम ही मत लो, पहले उसके अंदर की उसको चाहिए क्या वो तो पता नहीं करते ना, सुनते नहीं। ये मेरे में भी ये कमी थी, 6 महीने से मैं सुनने लगा, अगला बोल भाई बोल ले जा, तू बस तू बोलेगा मैं सुनूंगा। तो अगर किसी सुनेंगे तो सर बिजनेस सुनने से बढ़ेगा, बोलने से नहीं बढ़ेगा। हम जाके भाषण देने लग जाते हैं आगे, अगला का पता नहीं जरूरत क्या है, हम और कुछ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीजें सर आमंत्रण, उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे तो वो अब हमारे साथ बिजनेस की हाँ भी भरेंगे, नहीं भरेंगे तो हमारे प्रोडक्ट को जरूर यूज करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार 3 महीने के बाद फिर टोक लेंगे। तो उसके बाद सर आमंत्रण के बाद अगर कोई हमें बुलाता है या हम किसी घर जाते हैं या कोई हमारे पास आता है, तो उसके बाद उसको प्लान दिखाएं। और प्लान भी कई तरीके हैं सर प्लान दिखाने के। प्लान कैसे दिखाएं? दिक्कत ये आ रही है कि प्लान हम शुरू में ही उसको सारा आरसीएम समझा देते हैं सर। ये मेरे साथ भी हुआ, पूरा आरसीएम 1 घंटे में बैठ के उसको पूरा आरसीएम समझा दिया, और वो फिर बाजार में जाकर मैं पूछ के बताऊंगा, घर पे पूछ के बताऊंगा या किसी से पूछ के बताऊंगा। तो उसके बाद क्या होता है, वो प्लान दिखाने के बाद वो हमारे से तो पूछता नहीं, क्योंकि हमने तो पूरा आरसीएम उसको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लगा के पूरा रगड़ के समझा दिया। लेकिन उसको सिर्फ प्लान में यही बताओ कि ये कंपनी है, ये ग्राहक है, बीच का 50% पैसा हमारे अंदर वापस आएगा, और इससे आगे अगर आप इस पे रोजगार करना चाहो तो
उसके बाद में आप बात कर लेना। पहले आप प्रोडक्ट यूज करो और अच्छे लगे तो हमें बताना, अगर काम करना चाहो तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट करना। तो हमारे से फिर पूछा सर वो, उससे पहले नहीं पूछा। उससे पहले तो हमने यार सारा उसको बता दिया, 1.5 घंटे का गान गा दिया, रामायण पूरी उसके आगे खोल के रख दी। तो वो हमारे से क्यों पूछेगा, वो तो पड़ोसियों से पूछेगा, वो पड़ोसी नाट देंगे। मैं थोड़ी लोकल भाषा में बात करता हूँ सर बीच में, क्योंकि मैं भी एक लोकल माहौल का आदमी हूँ और हिंदी वगैरह मेरे को ज्यादा आती नहीं। थोड़ी क्षमा करना अगर कोई गलती हो तो। लेकिन प्लान सर दिखाओ सिर्फ 5 या 6 मिनट का बस, और प्रोडक्ट दो। अगर उसको विश्वास है तो उसके साथ उसको अपने साथ काम लगाओ। और फिर प्लान दिखाने के बाद भी जो नहीं आते उसका फॉलोअप करो। सुनील जी कहते हैं कि एक आदमी का फॉलोअप 7 बार होना चाहिए। ये सारी बातें मेरे को मखौल लगती सर, फालतू की लगती थी ये बात। लेकिन अब इन बातों पे गौर करने लगे हैं तो एक ईगल से, मेरी ईगल से सीधी रॉयल्टी की पिन आई सर। बीच में कोई विनर रनर या लीडरशिप का कोई मतलब नहीं सर। ईगल से सीधी रॉयल्टी की पिन आई सिर्फ मात्र 5 महीने में। ईगल पे अटका रहा मैं 1 साल 2 महीने ईगल पे ही खड़ा रहा, सर कहीं नहीं ऊपर। लेकिन जब सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, जो सिस्टम है उसके हिसाब से चलना शुरू किया, तो मेरी रिजल्ट आएगी। टाइम भी शायद सर हो गया है, और कृष्ण सर और मीटिंग क्लोज करें शायद। और सभी साथियों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी थी। और कोई गलती हो तो सर माफ करना। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बताया जैसे कि हमें सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और आप इस बिजनेस को अगर करना चाहते हो ना सर, एक चीज से तो आपको प्यार करना पड़ेगा, 9 शब्द से। NO का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर भाई प्लान दिखाओ, माने तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और कोई दिक्कत नहीं है सर, ये रूल है। 10 आदमियों से बात करोगे तो एक ही ज्वाइन होगा। और 3 आदमियों पे बिल्कुल भी ये मत सोचना कि वो 3 आदमी करेंगे, दोस्त पड़ोसी और रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं करेंगे सर। आपके कहने से एक बार प्रोडक्ट यूज कर लेंगे और बिजनेस नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारा अनुभव नहीं है, ये हमारे से जो 20-20 साल पहले RCM कर रहे हैं ना, उन महानुभावों और उन ग्रेट अपलाइनों की अनुभव है कि दोस्त पड़ोसी और रिश्तेदारी 3 आदमी आपके साथ बिजनेस कभी भी नहीं करेंगे सर। क्योंकि आप बस जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा बिजनेस होगा आप सबका। और टाइम होने वाला 1 मिनट रह गया सर। तो अगर कोई साथी अपना कोई सुझाव या कोई कुछ कहना चाहता हो तो बता सकता है सर। साथियों कुछ। हेलो, हाँ ये सर बोलिए। हेलो जी सर। हाँ यहाँ जी सर बोलिए। नमस्कार सर। जय RCM। जय RCM सर। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने अब आज। नमस्कार, जय RCM सर, जय RCM। और इसके लिए सलूट है आपका। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी भी समय डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर कोई साथी और बात रखना चाहे तो रख सकता है। सर इस बिजनेस को करना है ना, पार्ट टाइम